बचपन से मेरा एक ही ख्वाब रहा है कि ख्वाबों में कुछ ऐसी खो जाऊं कि सुबह जब उठूं तो लड़का हो जाऊं। अब कुछ लोग बोलेंगे आजकल तो लड़का लड़की सब बराबर है, लड़कियों को भी लड़कों जितना पढ़ाया जाता है, आजकल तो कुछ लड़कों को भी खाना बनाना सिखाया जाता है। लेकिन बात यहाँ जिम्मेदारी और अपनेपन की है। हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि लड़कियाँ तो पराया धन ही है। जहाँ मैं पैदा हुई बड़ी हुई वो घर मेरा होके भी मेरा नहीं है। तुम्हारा असली घर तो ससुराल है, क्या सबका ये कहना सही है? अपने घर वालों के लिए एक जिम्मेदारी हूँ मैं, किसी और की अमानत, जिसे पढ़ा लिखा के घर का काम सिखा के उसकी इज्जत बचा के किसी और के घर की बनना है सजावट। लड़कियों को तो सारी उम्र सबकी इज्जत का भार ढोना है, इसलिए अगले जन्म मुझे लड़का पैदा होना है। बचपन से मैंने सिर्फ एक ही बात सुनी है कि मैं अपने घर की इज्जत हूँ, एक शीशे का खिलौना हूँ जो टूटना नहीं चाहिए, एक सफ़ेद कपड़ा हूँ जिस पे दाग दिखना नहीं चाहिए। मैं ऐसी इज्जत हूँ जिसे सबके वैलिडेशन की ज़रूरत है। हर एक को मानना ज़रूरी है कि आपकी लड़की खूबसूरत है। अपने घर वालों से लेकर मोहल्ले की आंटियों तक सबसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्रूव करवाना पड़ता है, क्योंकि ये ज़माना हमारे चरित्र पे तोहमत लगाने से कब पीछे हटता है। अब औरों से क्या शिकायत करें, हम तो अपनों के सताए हुए हैं। अपने चरित्र पे सबसे ज़्यादा तमाचे तो घर वालों से खाए हुए हैं। लड़कियों को तो बस अपने दामन पर लगे दागों को धोना है, इसलिए अगले जन्म मुझे लड़का पैदा होना है। अब सोचती हूँ तो लगता है मेरे घर वालों की इज्जत कितनी सस्ती है, जो बात बात पर नीलाम हो जाती है। मेरे मॉडर्न कपड़े पहनने पर, किसी लड़के से बात करने पर, दोस्तों के साथ बाहर रात को घूमने जाने पर, ज़्यादा लड़कों को दोस्त बनाने पर, या सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने पर, मेरे सबके सामने खुल के हंसने पर या सही से ना बैठने पर, हर बात पे मेरे खानदान की इज्जत खो जाती है। तुम अब शॉर्ट ड्रेस पहनोगी तो लड़के तो देखेंगे ना, तुम अगर फोटोज ऐसी डालोगी तो वो तो अपनी आंखें सेकेंगे ना, तुम हंसकर बात करोगी तो वो तो इशारा समझेंगे ना, तुम रात रात तक बाहर घूमोगी तो वो तो बिकाऊ समझेंगे ना। जो विक्टिम है हम हमेशा सिर्फ उसे समझाते हैं, पिंजरों में बंद करके हम उसे सुरक्षित महसूस करवाते हैं। लड़कों और समाज की सोच को बदलना हम कहाँ चाहते हैं, जिस देवी को 9 दिन पूजते हैं, अपनी इज्जत के लिए उसी को जलाते हैं। अब इस डर के साए में मुझे और नहीं खोना है, इसलिए अगले जन्म मुझे लड़का पैदा होना है। मैं जानती हूँ लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ में, छोटे शहरों में हाल अब भी वही है। लड़कियां कमज़ोर हैं सब मानते हैं, लेकिन हमें कमज़ोर किसने बनाया, क्या आप ये जानते हैं? बचपन से ही कभी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाया ही नहीं, कि बचपन से ही कभी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना या लड़ना नहीं सिखाया। लड़कियां ज़्यादा नहीं बोलती कहकर हमेशा चुप कराया। हम डरते नहीं, डराए जाते हैं। बेटा ऐसे कपड़े मत पहन वरना लड़के छेड़ेंगे, बेटा ऐसे कपड़े मत पहन वरना लड़के देखेंगे, छेड़ेंगे, अगर सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डालेगी तो मॉर्फ करेंगे। बेटा गलती किसी की भी हो, दोष लड़की का ही माना जाता है, ऐसी लड़की से भला कौन शादी करना चाहता है? यही हमारे जीवन की सच्चाई है। ये बातें हमें हमारी मम्मियों ने ही सिखाई हैं। ये डर की दौलत ही हमने कमाई है। काश कोई होता जो कहता बेटा तू डर मत, तू गलत नहीं है। असल में लोगों की नज़र सही नहीं है। तू जी जैसे जीना है, अगर कोई कुछ करेगा तो उससे लड़ने का भी हमारे पास सीना है। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये ख्वाब ही रहने हैं। मुझे तो खुद पे अभी कई इल्ज़ाम और सहने हैं। लड़कियों की जगह तो बस किचन का एक कोना है, इसलिए अगले जन्म मुझे लड़का पैदा होना है, इसलिए अगले जन्म
मुझे लड़का पैदा होना है।